हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि माल्टा स्टडी वीज़ा के प्रोसेसिंग में कुछ चेंजेस आए हैं। अब चेंजेस तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो वीएफएस के थ्रू जो आपका इंटरमीडिएट डाला गया है, सिर्फ वो चेंजेस आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ माल्टा के जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट थी, अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे आप लोगों को ये नहीं मिलेगी। मैंने सीवीओ को ये मेल वगैरह डाल के पूछा था उनसे कि क्या कुछ यहाँ की चेकलिस्ट होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने होंगे। तो उनका जो रिवर्ट आया था, उनके बिहाफ पर मैं आप लोगों को वो चेकलिस्ट बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट अभी के टाइम में है उनको। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भर के और उस पर अपनी फ़ोटो वगैरह चिपका कर आपको वो देना होगा। और इसके साथ ही 3 फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है और साथ में आपका पासपोर्ट, जो 36 के 36 पेज हैं वो आपके स्कैन कॉपी जाते हैं और वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट भी जाता है। इसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपके अगर 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, वो सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को सबमिट कराने होंगे। उसके साथ ही वो अपोस्टाइल होने चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट उनकी है। ठीक है, और अगर आपका कोई गैप वगैरह है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी डालना होगा अपना साथ में। और ये मतलब जस्टिफाई करने के लिए होता है कि आप मतलब अगर आपका कोई गैप है कि आपने इतने साल में ये काम किया है। ठीक है, तो इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट अब बहुत सारे जुड़े हैं। जैसे पहले फंड का बता देता हूँ मैं आप लोगों को। फंड में इन्होंने क्या मांगा है कि हमें आपके जो फंड है वो 9 साढ़े 9 लाख के फंड आपके होने चाहिए और ये आपके फादर के अकाउंट में होने चाहिए, आपके जो स्पॉन्सर होंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट में एटलीस्ट 50 to 1 लाख रुपए होने चाहिए। इसके साथ साथ जो एक यूरो कन्वर्जन लेटर, ये सीवीयू में जिन्होंने प्रोसेस डाली थी उन लोगों को पता होगा क्या होता है। यूरो कन्वर्जन लेटर आपके बैंक से बनता है, आपके फादर की बैंक स्टेटमेंट का भी और आपकी जो स्टूडेंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट का भी यूरो कन्वर्जन लेटर चाहिए। ये दोनों आप लोगों को चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, फादर की अलग बैंक स्टेटमेंट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अलग है, आपका यूरो कन्वर्जन लेटर अलग है, आपके स्पॉन्सर का यूरो कन्वर्जन लेटर अलग है। तो ये डॉक्यूमेंट है फंडिंग में। इसके बाद एक स्पॉन्सर लेटर चाहिए जो कि आपकी लोकल तहसील से या लोकल जो कोर्ट वगैरह होती है वहाँ से बन जाता है। 150 या 200 रुपये के आसपास का बन जाता है वो। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए एक जीडीपीआर फॉर्म। अब जीडीपीआर फॉर्म एक्चुअल में है क्या, ये आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेगा। आप लोगों को वो डाउनलोड करना होगा और वो फॉर्म भरना होगा। उसे हम जीडीपीआर फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ कहीं स्क्रीन पे आप लोगों को दिख जाएगा, ऐसा कुछ जीडीपीआर फॉर्म होता है। ठीक है, इसके साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो आपकी कॉलेज की तरफ से है। आपका कॉलेज आप लोगों को जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो भेजेगा, वो भी आप लोगों को सबमिट कराना है। इसके साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो अभी इनकी रिक्वायरमेंट आई है इसमें, कि आपकी जो फीस होगी, या तो आपने हाफ फीस पे की होगी या फिर आपने 100% फीस पे की होगी। जो फीस का जो आपका डीडी वगैरह बनता है ना, आपके इंडिया में जब आप ट्रांसफ़र करते हो इंडिया से माल्टा, तो आपका डीडी वगैरह बनता है शायद, आई थिंक उसका प्रूफ आप लोगों को देना ही होगा अब की बार। क्योंकि ऐसा मतलब पिछले 2-3 केस में हो चुका है कि वीज़ा देने से पहले उन लोगों ने आपका जो डीडी है वो मांग लिया है 1-2 स्टूडेंट से। तो अभी ये मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअल में वो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। बट अभी तक बात यही है कि वो 50% फीस का आपसे जो प्रूफ है वो मांग सकते हैं। तो जो लोग भी अभी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप 50% फीस पे कर देते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं करते तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ चीज आप लोगों को चाहिए होगा जो आप उनको शो कर सको, ताकि वो आप लोगों को वीज़ा दे सके। ठीक है, तो ये बेसिक से कुछ 8-9 डॉक्यूमेंट ही हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। बाकी कुछ कॉलेज हैं, जैसे जिस कॉलेज में मैंने अभी डील की थी, उनकी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है, उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब आई डोंट नो वो क्यों मांग रहे हैं उस चीज़ को लेकर, बट चेकलिस्ट में वो चीज़ नहीं है। पीसीसी वो लोग मांग लेते हैं, तो वो भी आप लोगों को अगर आप बनवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आप बनवा लेना। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं बस। इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट, अगर एक दो कोई डॉक्यूमेंट बचता होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरे चेकलिस्ट, तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ 7-8 डॉक्यूमेंट है जो अभी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। पहले आपको आईटीआर वगैरह देनी होती थी, अब आपको आईटीआर वगैरह भी नहीं देनी है। ठीक है, और यस, जो आपके फंड हैं वो 3 मंथ ओल्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ डाल दो। इस चीज़ को लेकर मेरे पहले एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था,
तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो, क्योंकि गलती उससे ये रही थी कि मैंने उनको बोल दिया था कि अपना पूरा लिक्विड आप एक साथ डाल दो। तो उन्होंने अपने 4-5 लाख रुपए अब डाल दिए और 4-5 लाख मतलब 5-7 दिन बाद डाल दिया, तो पूरा लिक्विड एक साथ आ गया था। तो लिक्विड आपका ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लो से हो। ऐसा ना हो कि आपने इसी महीने में सारा जो कैश है वो डाल दिया और अगले महीने उसको निकलवा रहे हो आप। तो ये आप बिल्कुल भी मत करना। जितना ज़्यादा हो सके अपना जो लिक्विड है वो बैक डेट पर रखें। 9 लाख का मैंने आप लोगों को बताया है, एटलीस्ट आप 10 लाख का तो रखना। 10 लाख में एक अच्छी खासी आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी और लिक्विड अपना पुराना होगा तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट थे भाई आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी बचती है स्टडी वीज़ा को लेकर, और अगर आपको अपनी स्टडी वीज़ा की फ़ाइल प्रोसेस करानी हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी कंसल्टेंसी इंडिया में आप लोगों का जो फाइलिंग का प्रोसेस है वो सारा कुछ देख लेगी। आप लोग अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।